अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। आई नो इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव अपलोडेड एनी व्लॉग। तो बस वो थोड़ा सा मोशन जो था वो हट गया था। तो एक जो रूटीन मैंने बनाई थी व्लॉग्स बनाने की वो ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से मैं दोबारा से कंटिन्यूसली व्लॉग्स अपलोड नहीं कर सकी। तो अभी इंशाल्लाह मैंने डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह अब जो है वो टाइमली इंशाल्लाह क्या करूँगी ये काम। और अभी चूँकि सुबह का टाइम है और हमारा जो नाश्ता है देसी लोगों का वो चाय के बगैर, मेरा तो बिल्कुल नहीं होता दिन जो है स्टार्ट। तो मैं चाय के साथ नॉर्मली एक बिस्किट ले लेती हूँ, और जो मेरे मियाँ हैं वो म्यूसली या ओट्स पसंद करते हैं। तो इट वाज़ अ वीकेंड व्लॉग, वीकेंड एंड उसका मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी भी मेरी औलाद भी उठ गई थी, तो उसके लिए मैंने जो है वो फ्रेंच टोस्ट बनाने का सोचा था। बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है माओं के लिए कि वो बच्चों के लिए क्या नाश्ता बनाए, मुझे ये ऐसा लगता है। क्योंकि मेरी जो बेटी है वो बहुत चूज़ी है खाने के मामले में। मतलब यू कैन नॉट फोर्स हर टू ईट एनीथिंग, तो उसको राम करना पड़ता है, राज़ी करना पड़ता है। तो हर रोज़ मुझे थोड़ा सा डिफरेंट खाना बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है उसके लिए कि उसका इंटरेस्ट कायम रहे और वो खा ले। तो मोस्टली जो है वो सूजी पसंद करती है, या फिर इसके अलावा जो है ये फ्रेंच टोस्ट में बना देती हूँ, तो ये भी वो कम नखरे करती है इसमें भी। तो अभी मैं वही बना रही थी, तो मैंने इसके अंदर एक अंडा डाला, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध डाला, चीनी डाली है तकरीबन 2 चम्मच, और 2 छोटे चम्मच, और साथ में मैं वनीला एसेंस डाल देती हूँ। वनीला एसेंस का आपको जैसे पता ही, एसेंस है, खुशबूदार है, केक्स वगैरह में भी डलता है। और अगर आप इसको फ्रेंच टोस्ट में डालते हैं, फ्रेंच टोस्ट के जो मिक्सचर आप अंडे का बनाते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो अंडे की हीक होती है, एक स्मेल होती है जो कि अच्छी नहीं लगती, जो है वो अगर आ रही हो खाने में से, तो उसको वो ये सप्रेस कर देता है और उसको खुशबू में चेंज कर देता है। बाकी जायके में तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो अंडे की स्मेल है उसको ख़त्म कर देता है। इट स्मेल्स वेरी गुड। और इसके साथ नॉर्मली मैं जो फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ बेटी के लिए, वो मैं बनाती हूँ मक्खन में। और मक्खन जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है इस वजह से। और दूसरा मैं इसके अंदर मुझे जब ये नाश्ता कर लेती है फ्रेंच टोस्ट का, तो मुझे ये थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है बीइंग मदर के फ़ैट भी ले रही है, प्रोटीन एग की सूरत में भी ले रही है, और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, यानी एक मुकम्मल प्रॉपर नाश्ता है। तो फिर मुझे ये होता है कि चलो उसका 1-2 घंटे जो है वो सुकून से गुजर जाएंगे, और बच्चा कुछ हेल्दी खा ले तो माँ को भी सुकून रहता है। बाकी मैंने ये किया हुआ है कि उसको मैं कम ही कोई बाहर की चीज़, वो मफ़िन्स वगैरह, ये केक्स वगैरह बाहर के नहीं खाती है। आई डोंट नो, उसको पसंद ही नहीं है, और मैंने उसको बहुत ज़्यादा कभी ला के भी नहीं दिया। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, और लॉलीपॉप वगैरह और इस तरह की चीज़ें मैं कम देती हूँ। मैं उसको सिर्फ चॉकलेट्स देती हूँ, चॉकलेट्स भी मैं बिस्किट चॉकलेट देती हूँ, बिल्कुल कैरमल वाली, और वो बहुत थिक वाली चॉकलेट्स जो है वो मैं उसको नहीं देती हूँ। मोस्टली किट कैट या जो थोड़ी बॉल्स टाइप चॉकलेट्स होती हैं जिसके अंदर बिस्किट होता है, कम चॉकलेट और मोर बिस्किट, वो मैं उसको देती हूँ, एंड शी लाइक्स इट वेरी मच। और इस तरह से साथ में ये एक उसके लिए बन गया था फ्रेंच टोस्ट, तो एक चूँकि उसका मिक्सचर हमेज़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा हम अपने लिए भी एक बना लेते हैं। आई लाइक फ्रेंच टोस्ट वेरी मच। जब हम स्कूल जाया करते थे तो मेरी अम्मी बना के दिया करती थी हमें लंच के लिए, तो एक नॉस्टैल्जिया हो गया। अच्छा खैर, अभी मैं जब अपनी बेटी को फ्रेंच टोस्ट देती हूँ तो उसका मैं ये करती हूँ कि छोटे छोटे से पीसेस बना देती हूँ, साथ में फ़ोर्क दे देती हूँ। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको खाने में आसानी होती है, और वो इंटरेस्टिंगली, क्योंकि वो स्क्वायर शेप बन जाती है, तो बड़ी इंटरेस्ट ले लेके फिर वो खाती है। तो ये एक बच्चों को बस खाना खिलाने के बहाने। और फिर दोपहर के लिए मैंने बना लिया था अरबी आलू। मेरे हस्बैंड को सब्ज़ियाँ पसंद हैं, तो मोस्टली वो सब्ज़ी जो है मैं बनाती हूँ। इसके अलावा चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि ये वीकेंड है चल रहा हमारा, तो इसके लिए मैंने शाम के लिए केक बनाना चाह रही थी। तो कैरेट केक मैं बनाना चाह रही थी। तो ये मैंने एक चॉपर लिया है, और ये मैनुअल चॉपर है, इलेक्ट्रिक नहीं है ऑब्वियसली। तो इससे ये है कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको ऑपरेट करना। तो मैंने इसमें एक कैरेट डाल के उसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। वैसे आप कद्दूकश भी कर सकते हैं अगर आप चॉप नहीं करना चाहते तो। और साथ में ये ऑरेंज था, ऑरेंज का मैंने छिलका जो है उसको भी कद्दूकश कर लिया बारीक वाली साइड से, इसको जेस्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में। और साथ में मैंने फिर 4 अंडे लिए और उसके अंदर चीनी डाली 1 कप, और साथ में ये जेस्ट शामिल कर दिया।
और मैंने अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया। और बेकिंग का मोस्टली सबसे बड़ा जो होता है पॉइंट, वो ये होता है कि आप जब बेकिंग करें तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स, आप स्पेशली अंडे या इस तरह की चीज़ें आप जो यूज़ कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, उससे आपका केक बेटर बनता है। अब मैंने इसके अंदर आपने देखा 2 चम्मच ऑरेंज जूस डाला है मैंने, और इसको मैंने दोबारा से बीट कर लिया है। प्लस इसके साथ आप इसके अंदर डालेंगे 1 कप जो है वो ऑयल आप मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल से ही मुझे लगता है बेटर बनता है। तो मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया और मैंने अगेन इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। बीटिंग जो है वो भी बड़ी मैटर करती है, उससे आपका केक की जो टेक्सचर है उस बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर आप अच्छी तरह से इसको बीट कर ले तो आजकल बच्चों को बड़ा शौक़ है हेल्प कराने का। तो मेरी बेटी भी बड़ा हेल्प करा रही थी, तो मुझे बोली थी मामा हम पैनकेक बना रहे हैं, बनाने का शौक़ है, इतना खाने का नहीं है इसको। तो बस वो हम जो है मिल के माँ बेटी केक बना रहे थे। तो अभी मैंने एक दूसरे बॉल में, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो मैंने एक मिक्सचर बनाया हुआ था जिसके अंदर 1 कप मैदा था, 1 चम्मच बेकिंग सोडा था, थोड़ा सा नमक था, और 1 चम्मच ही मैंने उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला था, बेकिंग सोडा आधा चम्मच था। तो इसको मैंने फिर वो आपस में जो मिक्सचर था अंडे वाला, उसको मैंने अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स कर लिया, और मैंने उसको एक रेक्टेंगुलर पैन में डाल के बेक कर लिया फॉर 50 मिनट्स 180 पे, और मेरा केक तैयार हो गया। तो अभी जो है नेक्स्ट डे था, तो नेक्स्ट डे जो है वो मेरा जिम होता है। जिम जो है वो नॉर्मली वीकडेज़ में मैं जाती हूँ इवनिंग में, और मैं फिर अपने जिम जाने के लिए तैयार हो रही थी। जिम ने मेरी ज़िंदगी में बहुत एक अच्छा चेंज लेके आया है, और उससे मुझे बड़ी एक्टिविटी फ़ील होती है, और मुझे लगता है कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई बाहर निकलने का वो नहीं है रिवाज। तो इस वजह से मुझे बड़ा अच्छा एक चेंज महसूस हुआ जिम जाने से। प्लस बॉडी भी मुझे अपनी हेल्दी महसूस हुई, माइंड भी अपना हेल्दी महसूस हुआ। तो जो है वो कहते हैं हेल्दी माइंड इज़ इन हेल्दी बॉडी। तो यहाँ पे चूँकि जो ख़वातीन होती हैं मोस्टली उनको बाहर इस तरह वॉक करने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता टेम्परेचर की वजह से भी, और वैसे भी रिवाज इतना नहीं है यहाँ पे भी, कल्चर चेंज हो रहा है लेकिन अभी इतना नहीं है। लेकिन जिम ने मुझे बहुत हेल्प किया, और मैंने बड़ा अपने अंदर एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव जो है वो चेंज महसूस किया। तो मैं पहले जाके तकरीबन 20-25 मिनट्स के लिए मैं ट्रेडमिल करती हूँ। उसके बाद क्लास होती है, क्लास में कभी एरोबिक्स, कभी जुम्बा, समथिंग लाइक दैट। तो गोना की जो है वो हर रोज़ डिफरेंट टाइप की क्लास होती है, जिसकी वजह से पूरा आपकी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। और ये हमारे जिम के अंदर एक्वेरियम था जिसके अंदर फ़िश थी, और बस उसकी मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। जिम से वापसी पे फिर जो है वो हम लोग गए ज़रा लुलु, और क्योंकि हमें थोड़ा सा चिकन बाय करना था। आजकल लुलु के ऊपर वो देसी चिकन भी आ रहा है, तो मोस्टली हम वही बाय करते हैं, क्योंकि हफ़्ते में एक आधी दफ़ा ही हम जो है वो चिकन बनाते हैं। और ये जो दूसरी ब्रायलर है तो हमें इतनी पसंद नहीं है, तो देसी मुर्गी यहाँ से मिल जाती है कभी कभी, तो फिर वो हम बना लेते हैं। तो हम वो लेने गए थे, जो कि हमें नहीं मिली, तो बस फिर हम वापस आ गए। प्लस यहाँ पे मैंने कोयले का एक पैकेट ख़रीदा था, वो जो सो दैट के बाज़ औक़ात जो है वो धुआं वगैरह देना होता है सालन में, कभी थोड़ा सा बारबेक्यू इफ़ेक्ट देने के लिए। तो वो मैंने वहाँ से थोड़े से क्यूब्स ख़रीदे थे कोल के। प्लस उसके बाद जो है वो सब्ज़ी लेने के लिए एक क्लिप मेरे पास ये भी पड़ा हुआ था, जिसमें हम सब्ज़ी लेने के लिए दूसरी एक उसमें जाते हैं शॉप में, और यहाँ से ज़्यादा अच्छी और फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है, तो हम वहाँ भी गए थे। सो दैट हम एक हफ़्ते के लिए मैं फिर अपनी सब्ज़ी जो है ले आती हूँ, कि मोस्टली हमारे घर में अगर मैं कभी मटन या चिकन भी पकाऊँ तो मोस्टली उसके अंदर मैं सब्ज़ी ज़रूर ऐड करती हूँ। और बस उसी वजह से हम लोग जो हैं वो इस शॉप पे आते हैं, फ्रेश अच्छी सब्ज़ी मुनासिब प्राइस में मिल जाती है। प्लस मैंने ये आपको क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि बाज़ लोगों को सोने में बहुत इशू होता है उसके तकिए की वजह से, और मुझे हार्ड पिलो पे नींद नहीं आती है, तो मुझे थोड़ा फ्लफ़ी पिलो चाहिए होता है और पतला पिलो चाहिए होता है, सो दैट आई कैन स्लीप वेल। वरना मेरी जो गर्दन है उसमें दर्द शुरू हो जाती है और मुझे अच्छी नींद नहीं आती। तो आप भी इन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया करें।
जो है जिससे आपको नींद आरामदेह तरीके से आए। तो साथ में मेरी एक फ्रेंड है जो कि पाकिस्तान चली गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर वापस आएंगी, मैं उम्मीद है, दुआ है। तो वो उन्होंने सारा के लिए कुछ शर्ट्स भेजी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मौसम के हिसाब से कॉटन की। और जो है यहाँ पे तो इस तरह के देसी कपड़े कम मिलते हैं, लेकिन यह है कि ये इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और अपनी एक जगह है। बड़े खूबसूरत ये थे और मेरी बेटी को भी अच्छे लगे। थैंक यू सो मच अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो। और साथ में मैं फिर आपको एक और थोड़ी सी, ज़्यादातर ये शॉपिंग पे बन गया है व्लॉग मेरा, क्योंकि मेरे पास इसी के क्लिप्स ज़्यादा पड़े हुए थे। तो मेरे कुछ जो पेन्स थे वो पुराने हो गए थे, तो आई थॉट कि मैं कुछ पेन्स ख़रीदूँ। तो आजकल सेल्स वगैरह डिफरेंट जगहों पे लगी हुई हैं। मुझे ये वाला जो पेन है कढ़ाई वाला ये चाहिए था, और तो मैंने फिर जो है ना ये मैं ख़रीद लाई एंड आई लव्ड इट। प्लस ये जो डब्बे तो जितने हो वो कम होते हैं, आपको पता है, चीज़ें स्टोरेज करने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। तो ये भी मुझे नज़र आए थे, सेल थी, और मेरे ख्याल में 3 रियाल के 2 डब्बे थे, और ये मैं फिर ले आई। तो जी अभी हो गई थी रात। रात में ये होता है कि मैं अपने मियाँ को लंच देती हूँ दोपहर में, तो उनके लिए मोस्टली मैं सैलड्स बनाती हूँ। तो वो फिर मैं रात को ही बना के रख लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में फिर टाइम कम होता है। तो अनार और खीरे मैंने लिए थे। मैं इसके अंदर वो भी डालना चाहती थी, पुदीना भी, पर पुदीना मेरे पास था नहीं। तो इस तरह से मैंने उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और ऑलिव ऑयल डाला, और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर ऑरेंज जूस जो है वो डाल दिया। तकरीबन 1 चम्मच डाला ऑरेंज जूस, सॉरी लेमन जूस। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है, दूसरा हेल्दी है, और दोपहर में ऐसे ही हल्का फुल्का सा लंच होना चाहिए। साथ में मेरे पास, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मेरे पास बेबी टमाटोज़ भी थे, तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो थोड़ा सा एक हेल्दी सा एक लंच बन गया। और बाज़ लोगों का टेस्ट नहीं होता सैलड्स के लिए, लेकिन मेरे मियाँ का है, तो ही लाइक्स इट वेरी मच। तो इस तरह से जो हमारा दिन था वो एक वीकेंड कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।